नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने बॉटम रिवर्सल पैटर्न जो स्कैनर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और आप इस स्कैनर को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये है हमारा बॉटम रिवर्सल स्कैनर। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट। इसमें अलग अलग कंडीशन से हमने बात की है, जिसमें से हमने 7 कंडीशन इसमें बात की है। तो फर्स्ट कंडीशन, आप हर एक स्कैनर को अलग अलग यूज कर सकते हैं, यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे इस वाले को ही यूज करना है तो इसको ऑन रखिए, बाकी सबको ऑफ कर सकते हैं। इसके वाले को यूज करना है तो इसको ऑन रखिए, बाकी सभी भी ऑन रखेंगे तो सभी के रिजल्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये लास्ट वाला स्कैनर मैंने इंटेंशनली बंद करके रखा हुआ है। ये स्कैनर उन्हीं स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ज्यादा फॉल हुए हैं और बहुत ज्यादा वॉल्यूम से फॉल हुए हैं आज के दिन में। मतलब ये बाइंग के पर्पज से नहीं है, बस ऐसा है कि जैसे कोई भी स्टॉक में एक बहुत तेजी से आज सेलिंग आई है तो मतलब 5-7 गुना वॉल्यूम भी बढ़ गया है, जैसे 5 गुना वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इस तरह का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अगर मैं सभी को बंद कर दूं और केवल इसी को ऑन रखूं तो उसमें वो स्टॉक्स आएंगे जो बहुत तेजी से किसी पर्टिकुलर डे फॉल किए हैं। तो उसके बाद हम उसमें नजर रख सकते हैं कि अगर उसमें रिवर्सल बन रहा है या पैटर्न बन रहा है तो हम उसमें कैसे प्ले कर सकते हैं। चलिए इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी मैंने केवल इसको ऑन रखा है, बाकी सबको ऑफ कर दिया है। ये वाला जो है उसको अभी आज के दिन में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दिनों में आपको ऐसा दिखेगा। जैसे कि ये वाला दिन 3 अक्टूबर को कोई स्टॉक्स आया है, नवीन फ्लोर। तो नवीन फ्लोर को 3 अक्टूबर को, ये देखिए नवीन फ्लोर 3 अक्टूबर को बहुत तेजी से गिरा और बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ भी गिरा है। तो इस तरह के स्टॉक ये शॉर्टलिस्ट करता है जिसमें तेजी से कोई स्टॉक या तो बहुत ज्यादा गिर गया है या बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरा है या ब्रेकडाउन हुआ, उस तरह का स्टॉक इसमें शॉर्टलिस्ट करता है। अब इसमें हम अगर बाय ट्रेडर से मतलब कैश में ट्रेड करते हैं और हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं तो इस तरह के स्टॉक्स को हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब ये रिवर्सल पैटर्न नीचे की तरफ बनाए तब हम इसमें, अभी देखिए कंप्लीटली कितने समय से ये आरएसआई आपका 40 से 30 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आरएसआई अभी करंट आरएसआई 20 के आसपास है। जब ये 40 के ऊपर निकलने वाला हो तब इसमें अपन अपन पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स इसमें आते हैं। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो स्टॉक्स। जैसे ये वाला स्टॉक होगा बॉश लिमिटेड। 28/9 को क्या हुआ था बॉश लिमिटेड में? 28/9 को कौन सी तारीख थी? 28/9 को। तो 28/9 को देखिए वॉल्यूम भी जबरदस्त था। ये रहा 28/9 को। अब 28/9 को कुछ नहीं हुआ, देखिए वॉल्यूम कितना जबरदस्त था इसमें। और प्राइस ने जो पैटर्न बनाया है, वॉल्यूम डेली लो जो है लेस देन 1 डे अगो जो लो है, इसमें क्या किया हमने 1 डे अगो का जो भी बहुत सारे दिनों के लो से नीचे लो बनाया और वॉल्यूम बहुत तगड़ा बना है। तो आप देख सकते हैं इस दिन कितना वॉल्यूम तगड़ा बना था, इसलिए ये स्टॉक इस स्कैनर में आया है। और उसके बाद देखिए इसने कुछ दिनों बाद रिवर्सल लिया यहाँ से इस कैंडल से और हमें ये स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अब अपन चलते हैं दूसरे पार्ट टू पार्ट स्कैनर में। हम सभी स्कैनर को ऑन कर देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कौन कौन से स्टॉक्स आए। तो हम एक बाय एक करके स्टॉक को ऑन करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि कौन से स्कैनर से कौन से। तो मैंने फर्स्ट वाला स्कैनर ऑन किया है, उससे आज कोई भी स्टॉक्स नहीं आया हुआ है। पहले जो स्टॉक्स आए हैं वो इस तरह से हैं। तो ये है डोजी वाला। तो अब इसमें विप्रो आया है, भारतीय एयरटेल आया है 1/9 को। तो एक स्टॉक हम इसमें से देख लेते हैं। जैसे विप्रो 1/9 को आया था, तो 1/9 को ये रहा हमारा 1/9 का चार्ट। और यहाँ से विप्रो आया था और विप्रो ने देखिए कितना अच्छा से रैली दिया है। उसके बाद भारतीय एयरटेल भी आया था। चलिए अपन दूसरे स्टॉक को भी स्कैनर को भी चेक कर लेते हैं आज के दिन में कौन कौन सा हमें रिजल्ट दे रहा है। इसने कुछ नहीं दिया। अब ये 2 डेज पैटर्न है, इसमें 2 दिन का पैटर्न है। आप यहाँ से देखेंगे सेकंड वाले में, इन सेकंड कंडीशन 3 कैंडल पैटर्न सॉलिड रेड, मतलब एक रेड कैंडल बनी है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है और उस ग्रीन को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अब देखते हैं इसमें कोई स्टॉक आया है क्या। तो इसको रन करते हुए देखते हैं। इस वाले पैटर्न में हमारे पास 4 स्टॉक्स आए हैं। देखते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया क्या कर रहा है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया देखिए रेड कैंडल बनी है,
फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है स्मॉल सी, और उस कैंडल को ऊपर से आज इसने कंटेनर इंडिया ने किया है। वॉल्यूम की बात करें तो कल के दिन ही जो डोजी कैंडल बनी उसमें काफी अच्छा वॉल्यूम था, मतलब अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे हुआ है, और आज प्राइस ने अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स को हम इंट्राडे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही स्कैनर हम रन कर रहे हैं और इंट्राडे में ये स्कैनर मुझे कब दे देगा ये स्टॉक को, ये स्कैनर जब इसके हाई को, ये लास्ट कैंडल का डोजी का जो हाई है उसको जब क्रॉस करता है तभी मैं मुझे ये स्कैनर अपना स्टॉक मुझे दे देगा। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने चार्ट में जाके 5 मिनट के चार्ट में मुझे देख सकता हूँ कि मुझे इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं तो कॉनकोर का, क्योंकि जब चार्ट बना हुआ होता है और आगे का हमें सब कुछ दिख रहा होता है तो बहुत आसान होता है कि हम ये बताना कि हाँ आप यहाँ पे पोजीशन ले लेते या वहां पे पोजीशन ले लेते, लेकिन रियली में जब अब चार्ट बन रहा होता है तब ये बता पाना काफी मुश्किल होता है। तो हमें ये जो है अगर मैं बात करूं बॉटम रिवर्सल स्टॉक में जो कॉनकोर है, तो ये इसका जो क्लोजिंग प्राइस था, हाईएस्ट प्राइस था, लास्ट कैंडल का हाई था 704.05 के आसपास। अब इसके टॉप जब 704.05 को क्रॉस किया होगा ऊपर, तब मेरा ये स्कैनर में आया होगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 704.5 यहाँ पे बन जाता है, यहाँ कहीं पे। तो यहाँ पे ये जब ये रेंज बना रहा था और ये रेंज को जब ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो हम उसमें एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ यहीं पे मुझे मिला। फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर कर रहा था, या तो आप यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ले सकते थे, क्योंकि अभी देखने में अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट को देखते हुए। ये स्टॉक अब जा सकता है, क्योंकि स्विंग हाई तक अभी देखिए ऑलरेडी स्विंग हाई तक चला गया है, और भी ये ऊपर जा सकता है। अगर अपन डेली चार्ट में देखें, डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये देखिए अपने रिवर्सल हुआ है, और वो भी देखिए किस पॉइंट से हुआ है। आप अगर ईएमए भी अपने चार्ट पे लगा रखे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि क्या एक किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है, या फिर ऐसे ही किसी पॉइंट पे हमें दिखा रहा है। तो ऐसे ही अगर किसी रैंडम पॉइंट पे अगर आपको दिखा रहा है तो आप उसमें ट्रेड ना लें, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट, ये देखिए 50 ईएमए से इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे ही कल उसने छोटी डोजी कैंडल बनाई थी और आज उससे ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट दिया है। तो इस तरह का जो सेटअप होता है काफी यूजफुल होता है इंट्राडे के लिए। अगर आज इसमें अच्छा वॉल्यूम बने, ईओडी तक अच्छा वॉल्यूम बने, मतलब कल के वॉल्यूम से भी एक अच्छा या उसके लगभग बराबर वॉल्यूम बने, तब हम इसको आगे के दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो हम जो भी हमारा अभी इसमें जो सुपर ट्रेंड चल रहा है या ईएमए के सपोर्ट जो चल रहा है उसके साथ आप इसमें बने रह सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे ये चल रहा है ईएमए के सपोर्ट के साथ, तो आप इसमें बने रहिए। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आता है एक पर्टिकुलर लेवल से जहां से आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सेटिस्फाई करता, वहां पे आप अपने इसमें से एग्जिट ले लें, और अगर आपका ऑलरेडी टारगेट पूरा हो गया तो भी आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। तो चलिए, ये था 4 स्टॉक्स में से एक स्टॉक जिसमें से फिर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है, उसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने आपको दिया है। तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का अगर हम चार्ट देखें तो ये देखिए चार्ट, ये रेड कैंडल, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है कल भी आया होगा पेट्रोनेट एलएनजी, क्योंकि जो कल की जो कैंडल बनी है उसने भी ब्रेकआउट दिया है। तो कल भी हमारा पेट्रोनेट एलएनजी आया होगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कल के जब सारे स्कैनर हो जाएंगे तब, क्योंकि ये दूसरे पैटर्न में आएगा, रेड ग्रीन फिर रेड, और ये दूसरे पैटर्न में आएगा। तो देखते हैं कि आया है नहीं आया है। तो आज इसने देखिए यहाँ पे दिया है आपको 229 के आसपास, और 229 के आसपास देने के बाद उसने अप मूव भी किया है, और उसके बाद वापस अगेन ये अपने लेवल पे आ गया है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप जब तक ही ईओडी तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है तब तक आप पोजीशन अगर बना रहे हैं तो वो इंटरडे बेसिस पे पोजीशन होगी, और उसको आपको इंटरडे की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। जब तक कि वो ईओडी में अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट या हमारे स्कैनर में वो ईओडी तक रहेगा, तभी हम उसको ईओडी कंडीशन मानेंगे और फिर उसमें पोजीशन उस हिसाब से लेंगे जो पोजिशनल है। और अगर आप इनिशियली आप फर्स्ट आवर में सेकंड आवर में देख रहे हैं मार्केट के कि हाँ ये पोजीशन बन रही है क्या, तब आप उस केस में आपको इंटरडे की तरह ही उसको ट्रीट करना होगा। चलिए, और स्टॉक्स इसमें देख लेते हैं। तो ये आए हैं इसमें मेरिको लिमिटेड, एचडीएफसी
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये चारों स्टॉक इसमें शो किए हैं। अब हम चलते हैं और तीसरा स्कैनर अपना ऑन करते हैं जिसमें 4 दिन का पैटर्न है। 4 दिन का पैटर्न है मतलब कि अभी इसको मैं रन करने के बाद कोई नया स्टॉक आता है? नहीं, कोई भी नया स्टॉक नहीं आया, मतलब 4 दिन के पैटर्न में कोई भी स्टॉक हमें आज नहीं मिला है। उसके बाद अगर मैं 5 दिन वाला पैटर्न चालू करता हूं तो 5 दिन के पैटर्न में मुझे कोई स्टॉक मिला है? नहीं, मुझे आज 5 दिन के पैटर्न में भी कोई नया स्टॉक नहीं मिला है। अब मैं अगर ये 6 दिन का पैटर्न है, 6 दिन का कंसोलिडेशन के बाद मुझे कोई स्टॉक नया मिला है? नहीं, मुझे कोई नया स्टॉक नहीं मिला है। अब मेरा ये है, ये भी 2 डे पैटर्न ही है। इसमें 2 डे पैटर्न में कोई नया स्टॉक मिला है? हाँ, मुझे मिला है। HCL टेक मुझे इस वाले में मिला क्योंकि कंटेनर, पेट्रोनेट, HDFC और मेरे को मुझे पहले से ही मिल चुके थे। HCL टेक्नोलॉजी मुझे इस वाले स्कैनर से मिला है। तो इस वाले स्कैनर में क्या है, रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ही उसके हाई को क्रॉस कर देती है। तो ये एक बहुत ही जो इंगल्फिंग पैटर्न वाला स्कैनर है जिसमें प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर दिया है और वॉल्यूम भी हाई है। तो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न का एग्जांपल है। अब इसमें अगर आज ही पोजीशन लेते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा इंट्राडे मूव अब आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अगर ये पोजीशन ऐसा ही रहता है ईओडी तक अगर ऐसी ही पोजीशन रहती है तब हम इसमें नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ऊपर स्विंग हाई तक के टारगेट के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब यही और ज्यादा नीचे बॉटम में बनी होती तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव होती या अट्रैक्टिव होती, क्योंकि अभी आपको दिखाएगा कि ऊपर का टारगेट मुझे छोटा ही मिल रहा है और स्टॉप लॉस मुझे 1252 से लेके 1208, मतलब कि मुझे लगभग 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और वैसा ही ऊपर में टारगेट भी उतना ही है। तो 1:1 ही ट्रेड इसमें मिल रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा स्कैनर है उसमें कौन सा है। ये भी 3 डेज का स्कैनर है। आप इसमें देखेंगे तो अभी कोई सा नया स्टॉक आया क्या? तो इसमें कोई भी नया स्टॉक अब नहीं आया। तो आज के हमारे अभी करंट में ये 5 स्टॉक जो चल रहे हैं ये हमारी जो बॉटम रिवर्सल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके अलावा भी अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब तक कि मार्केट निफ्टी रिवर्सल नहीं हो जाती है, निफ्टी का अगर मैं देखता हूँ निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का अगर अपन चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट ये है डेली चार्ट। अब निफ्टी 50 जो है सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 19,916 का डेली चार्ट में, और ये 2 बार यहाँ पे टॉप बना के फिर अगेन नीचे गिर के आज यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन जब तक कि ये दोनों कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती तब तक कि इसमें एक तरह से बुलिश मूवमेंट जो सारे स्टॉक्स में आना चाहिए वो नहीं आएगा। वैसे इसने यहाँ से बॉटम से जो हमें रिवर्सल पैटर्न दिया था, आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न निफ्टी ने हमें बॉटम रिवर्सल 5 अक्टूबर को अगर देखेंगे तो हमें इसमें भी दिया है। तो 5 अक्टूबर का अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ बैक टेस्टिंग का, तो ये 10 अक्टूबर है, ये रहा 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को हम देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी भी इसमें हमारे पास आए होंगे। एक सेकंड, 5 अक्टूबर को आना चाहिए या 6 अक्टूबर को? 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। एक्चुअली इसमें वॉल्यूम की कंडीशन नहीं रहती है ना, पर निफ्टी, MSFL, PEC और 5 के बाद 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को देखेंगे और टाटा JSW ट्रेंड, नहीं, ये वाले दोनों ही इसमें स्कैनर में नहीं आए हैं, क्योंकि हमने जो ऊपर में कंडीशन इसमें ले रखी है वो ले रखी है फ्यूचर में, और फ्यूचर में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आते हैं। तो फ्यूचर में ये कंडीशन रेड के बाद ये एक्चुअली रेड कैंडल बनी है, अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी होती तो हमारा इसमें ये आ जाता, क्योंकि ये बनी है रेड कैंडल, डोजी जो बनी है रेड कैंडल की डोजी बनी है। अब ये इसमें जो डोजी बनी है हमारे डोजी वाले पैटर्न में भी ये नहीं आया है। आप देखेंगे कि डोजी वाला जो स्कैनर है उसमें भी ये नहीं आया है। अगर मैं सारे स्कैनर यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, आप जो अगर बॉटम रिवर्सल हंट कर रहे हैं स्टॉक, तो आप सारे पैटर्न को ऑन ही रखिए, और ऑन रखने के बाद आप उसको जो भी स्टॉक्स इसमें आता है उसको बाद आपको उसको चार्ट में देखना है, और चार्ट में देखने से आपको पता चलेगा कि आपको किस लेवल पे आपको उसमें बाइंग करनी है
और कहाँ पे। अगर मैं बैक टेस्टिंग करके बताऊं आपको तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मार्केट चौपी रहा है, ऊपर नीचे, तो बहुत सारे स्टॉक्स में भी उसी तरह का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। जब मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो जाए और तब हम अगर इसमें स्कैनर में जब रिजल्ट आते हैं वो एक तरह से जो रिजल्ट होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और जब मार्केट चौपी होता है तो क्योंकि ये सारे हम जो स्टॉक इसमें ट्रेड कर रहे हैं वो फ्यूचर के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर के स्टॉक्स में जब बात कर रहे हैं तो इसमें से निफ्टी 50 के स्टॉक, बैंक निफ्टी के स्टॉक और ये भी होते हैं, और ये सारे स्टॉक मेजरली इंडेक्स के मूवमेंट के साथ ही मूव करते हैं। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और इंडेक्स आजकल जिस तरह से पैसा फ्लो हो रहा है एफआईआई डीआईआई का, कि उनको जिस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ एक्सपायरी चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, तो जिस तरह से ये मूवमेंट करना चाहते हैं उस तरह से ये इंडेक्स को मूव करा सकते हैं। और उनके पास इन जो मेजर स्टॉक्स होते हैं उनकी होल्डिंग्स भी काफ़ी सारी होती है, तो वो अपने होल्डिंग के पैसे से और जो उनकी मनी पावर है उससे भी जो मार्केट को थोड़ा सा तो देखिए वो करते ही हैं मैनिपुलेट। उनके पास जितना पैसा, जिनके पास जितना पैसा है उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन लेंगे। इधर दूसरी पोजीशन लॉस में जा रही है तो उनके पास जो मनी है उसका पावर यूज कर सकते हैं, या जो अभी करंट पोजीशन में लॉस में जा रही है तो जो ऑलरेडी उनके पास पोजीशन होल्ड है उसको यूज कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। तो मार्केट को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम बात करें जैसे एशियन पेंट 21/9 को आया था, तो 21/9 को एशियन पेंट हमें यहाँ पे मिला था और उसके बाद इसने काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिया और फिर जो बोलिंजर बैंड के टॉप से रिजेक्ट होके वापस एशियन पेंट अभी ये देखिए एशियन पेंट का अभी आप चार्ट देखेंगे और निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से जो बात करें अपन 29/9 से, तो 29/9 से ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, गैप अप गैप डाउन इस तरह की कैंडल बना रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे भी बात करें 29 तारीख से 29 सितंबर से, तो ये देखिए कहाँ गैप अप कहीं गैप डाउन, और मार्केट चल रहा है बड़े अलग ही पैटर्न में। यहाँ पे 3 दिन कंटिन्यू गैप अप दिया, फिर बड़ा सा गैप डाउन, फिर गैप अप और फ्लैट, फिर आज गैप डाउन देके फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये प्रेडिक्ट करना, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे की तरफ ही है ट्रेंड के, मतलब अभी नेगेटिव ट्रेंड में ही है, लेकिन काफी सारा यहाँ पे आपका देखेंगे कि प्राइस एकदम से ऊपर चला जा रहा है, प्राइस एकदम से नीचे चला जा रहा है। अब यहाँ से यहीं तक देखेंगे कि 354 से लेके 800, मतलब कि 500 पॉइंट की रेंज ये बनी हुई है जिसमें मार्केट मूव कर रहा है। और कुछ कैंडल तो काफी बड़ी बड़ी भी बनाई है, जैसे ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो 177 पॉइंट की बनी है। ये कैंडल आज की देखेंगे तो इसमें केवल 30 पॉइंट की दिखा रहा है, जबकि ओपन और क्लोज में तो काफी अंतर है, लगभग 100 पॉइंट की कैंडल हो चुकी है। फिर ये ऐसा गलत क्यों दिखा रहा है? ओपन 654 है और क्लोज 765 है। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये स्कैनर वर्क करता है। अगर इसकी बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको काफी अच्छा रिजल्ट इसने दिया है। हमने लास्ट वाला स्कैनर ऑफ करके रखा है, जैसे डेल्टा को 30/8 को इसने हमें एक बार रिवर्सल दिया था, लेकिन ये फेल हुआ। क्यों हुआ अभी आप देख, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 30/8 को, तो 30/8 कहाँ पे है? 30/8 ये रहा 30/8। अब देखिए फेल नहीं हुआ, ये भी देखिए यहाँ से 29/8 30/8 को इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसने अप मूवमेंट दिखाया है, मैंने इसमें ऑप्शन में भी पोजीशन ली थी और उसको मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज किया था। लेकिन उसके बाद इसने फिर बोलिंजर बैंड के टॉप से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, फिर इसमें कुछ बैड न्यूज आ गई थी जीएसटी के हिसाब से और ये फिर फर्दर नीचे की तरफ फॉल हो गया। अगर हम टीसीएस की बात करें 30/8 को, तो टीसीएस ने क्या किया है 30/8 को, ये देखिए 30/8 8वां महीना, ये रहा 30/8 30/8 राइट। 30/8 के बाद अगर देखेंगे तो अगले दिन जो इसने दिखाई है, अब देखिए इसने जो कैंडल क्लोज की है वही रेड में क्लोज की है, तो इसमें हमारा पोजीशन लेना ईओडी पे बनता ही नहीं था।
और नेक्स्ट डे देखिए इसने कितनी खतरनाक से रेड कैंडल बनाई है। अगले दिन फिर से इसने, और ये इस दिन भी आया होगा हमारे पास 4/9 को। 4/9 को अगर देखते हैं टीसीएस क्या आया है, 4/9 मतलब 4 सितंबर, 4 सितंबर, 4 सितंबर। देखिए अगेन टीसीएस हमारे पास आया 4 सितंबर को, और 4 सितंबर को देखिए इसने पॉजिटिव कैंडल बनाई, और उसके बाद अगर हम पोजीशन लेते तो काफी अच्छा मूवमेंट इसने दिया है। तो अगर आप बेसिकली अगर बीच में अगर पोजीशन ले रहे हैं, जैसे कि दिन शुरू हुआ आप सुबह से इसमें बैठे हैं कि मैं इसमें ट्रेड करता हूं, तो अगर आप बीच में कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो वो उसको आप एज ए इंट्राडे ट्रेड ही ट्रीट करेंगे जब तक कि वो एंड ऑफ डे तक इस स्कैनर में नहीं रहे। और अगर एंड ऑफ डे में पोजीशन ले रहे हैं तभी आप उसको पोजिशनल और कुछ दिनों तक के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। वो भी आपको जो कैंडल लो है उसके स्टॉप लॉस या फिर स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ आपको उसको मेंटेन करना होगा। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड नहीं करें। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस स्कैनर को अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।